अमेरिका में कुत्तों में कुछ दिनों से रहस्यमयी बीमारी फैल रही है। ये बीमारी कैसे फैल रही है, इस बारे में भी डॉक्टरों को अब तक कुछ नहीं पता चला है। ओरेगन में अब तक 200 से ज्यादा कुत्ते इससे बीमार पड़ चुके हैं। कुछ मामलों में ये बीमारी जानलेवा भी है। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में 41 जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद जारी। रेस्क्यू कर रही टीम के लिए नई बाधा खड़ी हो गई। जिस प्लेटफॉर्म पर अमेरिकी ऑगर मशीन काम कर रही थी वह अस्थिर हो गया है। रेस्क्यू कर रहे अधिकारियों के मुताबिक सुरंग में अब तक 46.8 मीटर तक की खुदाई की जा चुकी है, लेकिन आज काम में रुकावट पैदा हो गई, लिहाजा आज सिर्फ 1.8 मीटर तक ड्रिलिंग पूरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम ने इसके बाद कवि और भगवान कृष्ण भक्त मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने के लिए आयोजित मीराबाई जन्मोत्सव में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने मीराबाई के सम्मान में एक डाक टिकट और 225 रुपए का सिक्का जारी किया। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कारण बताओ नोटिस भेजा। ये नोटिस उनके पनौती और जेब कतरे वाले बयान पर जारी किया गया है। उन्होंने पीएम मोदी को निशाना साधते हुए ये बयानबाजी की थी। अब चुनाव आयोग ने उनके नोटिस जारी करते हुए शनिवार शाम तक जवाब मांगा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकियों को ढेर किया। इन आतंकियों में लश्कर कमांडकारी भी शामिल है। हालांकि मुठभेड़ के दौरान 5 सैन्यकर्मी भी शहीद हो गए। अमेरिका के रोहियो में 26 साल के भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि छात्र को कार के अंदर गोली मारी गई। मेडिकल स्कूल के एक बयान के अनुसार आदित्य अदलखा सीनियाटी मेडिकल स्कूल विश्वविद्यालय में मॉलिक्यूलर और डेवलपमेंट बायोलॉजी प्रोग्राम में 4थे वर्ष का छात्र था। तेलंगाना कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दुब्बाक में एक सार्वजनिक बैठक के दौरान रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस सीएम के लिए जेल में बेडरूम बनाएगी। हम केसीआर को पेंशन देंगे क्योंकि वे अगले महीने रिटायर हो रहे हैं। फ्लाइट में एक महिला को टॉयलेट जाने से रोका तो बीच फ्लाइट में पैंट उतारकर बैठी और वहीं करने लगी। महाराष्ट्र के भायखला की महाडा कॉलोनी में एक 24 मंजिला इमारत की 3री मंजिल पर आग लग गई। मौके पर पहुंची अग्निशमन सेवा की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और 135 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। मुंबई क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर हुई महादेव ऐप मामले की जांच। मुंबई पुलिस ने बताया कि महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में मांडूंगा पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर को मुंबई अपराध शाखा को स्थानांतरित कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा रेन चेंज। पहला T20 मैच 2 विकेट से जीता। कप्तान सूर्या ने 41 गेंद पर बनाए 80 रन। पीएम मोदी बोले काशी महाकाल केदार अयोध्या हो गया, अब मथुरा ब्रज क्षेत्र के विकास की बाकी। मां गंगा ने बुलाया तो आपके बीच बसाया। ममता बोली फाइनल कोलकाता में होता तो इंडिया वर्ल्ड कप जीतती। कहा खिलाड़ियों ने सारे मैच जीते जिससे पापी पहुंचे, बस वही हार गए। ट्विटर पर टॉप ट्रेंडिंग में है एनिमल का ट्रेलर। रणबीर vs बॉबी देखकर एक्साइटेड हुए यूजर्स। अनिल कपूर पर चिल्लाए आरके तो फैंस आए गुजबंद। बेनीवाल और चंद्रशेखर ने जारी किया हनुमान का प्रतिज्ञा पत्र। किसान कर्ज माफी, टोल मुक्त प्रदेश में 5 लाख नौकरी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीवी का निधन। तमिलनाडु की राज्यपाल भी रह चुकी। राजीव गांधी के हत्यारों की दया याचिका खारिज की थी। ओबामा के पूर्व सलाहकार बोले ज्यादा फिलिस्तीनी बच्चे मरने चाहिए। वीडियो में मुस्लिम दुकानदार को आतंकवादी कहते दिखे, पुलिस ने गिरफ्तार किया। नीदरलैंड का चुनाव जीते इस्लाम विरोधी नेता गिर्ट वाइल्ड पाक को आतंकी देश कहा था। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने पर भारत का समर्थन किया। टाटा टेक का आईपीओ दूसरे दिन 15 गुना बढ़ा। पहले दिन 36 मिनट में पूरा सब्सक्राइब हुआ। 19 साल बाद आया टाटा ग्रुप का कोई आईपीओ। जालंधर में नेशनल हाईवे के बाद रेलवे ट्रैक भी जाम। किसानों के गन्ने के दाम को लेकर आंदोलन किया। सीएम बोले आम आदमी को परेशान मत करो। हरियाणा में हलाला के नाम पर जेठ ने किया था रेप। पति ने दिया था 3 तलाक। मौलवी ने दी सलाह। विवाहिता ने रेप केस दर्ज कराया। पंजाब के गुरुद्वारा में पुलिस निहंगों में फायरिंग। वीडियो गोली लगने से एक पुलिस वाले की मौत। डीएसपी समेत 10 घायल। सरकार ने लगाया रिसीवर। आज का राशिफल सिंह राशि और तुला राशि वालों के लिए सलाह। सिंह राशि के लोग गलतफहमियां दूर करें। तुला राशि के लोग पैसों का इस्तेमाल सोच समझकर करें। टेस्ला का साइबर ट्रक 30 नवंबर को लॉन्च होगा। अमेरिका में कंपनी के शोरूम पहुंचने लगे साइबर ट्रक। पहले दिन 10 लोगों को मिलेगी डिलीवरी। बिग बॉस में 17 के सेट पर दिखे ओरी। कहा आप लोग मुझे वोट आउट मत करना। इस वक्त सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं ओरी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का प्रचार थमा। आखिर दिन पीएम मोदी ने भी सभा। सीएम ने घड़ी देकर 7 मिनट पहले भाषण रोका। बेन स्टोक्स आईपीएल 2024 नहीं खेलेंगे। वर्ल्ड लुक और फिटनेस मैनेजमेंट के कारण लिया फैसला। सीएसके ने 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा था।
पृथ्वी को अंतरिक्ष से मिला पहला लेजर मैसेज 50 सेकंड में रिसीव हुआ। इससे नई तकनीकें बनाकर दूसरे ग्रहों पर फोटो वीडियो भेज सकेंगे। डीप फेक मामले में केंद्र सरकार नया कानून बनाना चाहती है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात को संकेत भी दिए हैं। उत्तरकाशी सुरक्षा हादसे पर पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे ने कहा कि मजदूरों तक पहुंचने में अभी 12 से 14 घंटे का समय लगेगा। उन्होंने बताया कि अगले 14 से 15 घंटों में हम 60 मीटर का आंकड़ा पार कर लेंगे। जहां मजदूर है वहां पहुंचने में हमें 12 से 14 घंटे और लगेंगे। इजरायल और हमास के बीच हुई सीजफायर डील के बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने नया ऑफर दिया है। नेतन्याहू ने कहा है कि हर अतिरिक्त 10 बंधकों की रिहाई के बदले एक अतिरिक्त दिन सीजफायर होगा। ब्रिटेन के एक अखबार ने खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की कथित साजिश नाकाम होने को लेकर एक रिपोर्ट की थी। इस रिपोर्ट पर व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एंड्रियन वॉटसन ने कहा था कि भारत का कहना है कि इस तरह की गतिविधियां उनकी पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। हम समझते हैं कि भारत सरकार इस मामले की जांच कर रही है और आगामी दिनों में वह इस पर बहुत कुछ साझा कर सकती है। खतरनाक लिस्टिया वायरस के मामले बढ़ने के बाद अमेरिका में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वायरस HMC फॉर्म से आने वाले आड़ू, प्लम्स और नेक्स्ट्राइन जैसे फलों में फैल रहा है। इस फॉर्म से आने वाले फल को खाने के बाद एक शख्स की मौत हो गई थी। सहाड़ा में रक्षा मंत्री का रोड शो, राजनाथ सिंह बोले माहौल देखकर लगता है भाजपा को 2/3 बहुमत मिलेगा। मां को गले लगाकर भावुक हुए शमी, वर्ल्ड कप फाइनल में हार के बाद गांव लौटे, बोले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने ट्रॉफी का अपमान किया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने किया बीजेपी का प्रचार। शिवसेना के प्रत्याशी राजेंद्र गूड़ा के क्षेत्र उदयपुर वाटी नहीं गए, जयपुर में किया रोड शो। तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण सभी स्कूल बंद। 25 से 27 नवंबर तक राजस्थान, MP में भी भारी बारिश होने की संभावना। उत्तरकाशी टनल में हिमाचल का युवक भी फंसा, मां का रो रो कर बुरा हाल। ड्रिलिंग रुकने से इंतजार हो रहा लंबा, टीवी के सामने बैठा परिवार। राजस्थान में गुरुवार को विधानसभा चुनाव का आखिरी दौर। इधर प्रत्याशी चुनाव मैदान में लगातार डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। इस बीच खेरवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी का रुपए देते हुए का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो सामने आने के बाद प्रत्याशी दयाराम परमार ये दावा कर रहे हैं कि शोगुन के रूप में थी, बाकी सब बकवास। साइबर जालसाजों ने महिला समेत 3 लोगों से 50 लाख रुपए अधिक की ठगी कर ली। घर बैठे कमाई का झांसा देकर टेलीग्राम ग्रुप जोड़कर वारदात की। तीनों मामलों में साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। लाइव इजरायल हमास जंग में 4 दिन का सीजफायर। आज 13 बंधकों के बदले 39 फिलिस्तीन कैदी छोड़ेंगे इजरायल। रक्षा मंत्री बोले 2 महीने और चलेगी जंग। जॉब एजुकेशन बुलेटिन, SBI में 5000 से ज्यादा वैकेंसी। सेल में 10वीं पास की भर्ती नहीं की। दिल्ली नर्सरी एडमिशन का प्रोसेस शुरू हुआ। लोकसभा सचिवालय की सांसदों को सलाह, कहा संसद का लॉगिन पासवर्ड शेयर न करें। पार्लियामेंट में पूछे जाने वाले सवाल बाहर न बताएं। कांग्रेस के सामने 25 सीटें बरकरार रहने की चुनौती। पूर्वी राजस्थान के 39 सीटों के मतदाताओं के हाथ में सत्ता की चाबी। यहाँ ERCP से बड़ा मुद्दा प्रत्याशियों की छवि जातिगत समीकरण है। जयपुर में 2 महीने पहले पिता के सुसाइड मामले में मालवीय नगर थाना पुलिस ने हत्यारे बेटे को अरेस्ट किया। गला घोंटकर हत्या के मामले में उसने सुसाइड दिखाने के लिए पिता के गले में फंदा लगाया था। पुलिस जांच में मामला हत्या का आने पर संदेह के आधार पर बेटे से पूछताछ करने पर खुलासा हो सका। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। राजस्थान में 2 दिन बारिश, ओलावृष्टि का अलर्ट। बुधवार को सीजन की सबसे ठंडी रात। सर्दी हवा ने भी बढ़ाई सिहरन। भारतीय जनता पार्टी के सूरसागर प्रत्याशी देवेंद्र जोशी की गाड़ी में लोडिंग टैक्सी ने टक्कर मार दी। गनीमत यह रही कि कार में उस समय कोई सवार नहीं था और कार के बाहर खड़े भाजपा के कार्यकर्ता भी चोटिल होने से बच गए। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के सरदारपुरा थाना में सोना दिलाने के नाम पर 3,35,700 रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला कोर्ट के जरिए दर्ज किया गया। आरोप है कि LIC एजेंट का काम करने वाले व्यक्ति को आरोपी ने सस्ती रेट में सोना बेचने के नाम पर झांसे में लेकर ठगी का शिकार बनाया। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। गहलोत के शहर में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जादूगर आंचल ने आंखों पर पट्टी बांधकर सड़कों पर जीप चलाई। इस दौरान दुपहिया वाहन पर भी कई लोग सवार हुए। शहर के जिला कलेक्ट्रेट परिसर से सुबह 11:30 बजे रवाना हुई इस मतदाता जागरूकता यात्रा नागौरी गेट, महामंदिर, पावटा सर्किल, सर्किट हाउस, भाटी चौराहा, भास्कर सर्किल, खतरनाक पुलिया, जलजोग सर्किल, सरदारपुरा, जालोरी गेट, सोस्ती गेट, नई सड़क होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर संपन्न हुई। राजस्थान हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम की ओर से पेश पैरोल याचिका की सुनवाई की अधिवक्ताओं द्वारा समय मांगे जाने की वजह से टाल दी गई है। जस्टिस अरुण भंसाली व जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी की खंडपीठ के समक्ष आसाराम की ओर से पेश पैरोल याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन अब 6 को होगी। अब आप इन खबरों को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।